हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिक्कर। आई एम प्रियंका सिंह एंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को, जो हम लोगों ने जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपने जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं उनको ऑफ द सब्जेक्ट बायोलॉजी। ऑलराइट, ऑफ द सब्जेक्ट बायोलॉजी। ऑलराइट, तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं उन्हें बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज फॉर यू गाइज, ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी प्रिपरेशन में। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अभी तक के एग्जाम्स में, आप निकाल नहीं पा रहे हो एग्जाम्स, तो दिस कुड मेक अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू विजिट आवर वीडियो एंड यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू वॉचिंग इट, क्योंकि आपके लिए वी हैव क्लब्ड ऑल दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके जो प्रीवियसली आज क्वेश्चंस हैं उनको, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो, आप अपनी नॉलेज जो है उसको अप्लाई कर पाएं और आपको एग्जाम्स में यू कैन क्रिएट एन एज, ठीक है, फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू the video and start our questions. Okay, the first question, what does it says? It says it asks us, okay, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है, बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। ठीक है, हु इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड दैट इज योर द मोस्ट obvious answer of the most obvious question, that is your mitochondria. I could not see it. Okay, हाँ ठीक है, option number C is the right answer. All right, the next question where it is, हाँ next question it is asking कि in which type of the cell division synapses occur? अभी हम लोगों ने जब सेल डिवीजन पढ़ा था तो फिर हम लोगों ने देखा था कि सिनेप्सिस क्या होती है। सिनेप्सिस मीन्स जॉइनिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स की, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। और वो कहाँ पर होता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मियोसिस। ठीक है, मियोसिस कितने टाइप के होते हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस, दो टाइप के क्या होते हैं? सेल डिविजन्स होते हैं। ऑलराइट, माइटोसिस एंड मायोसिस। तो जो सिनेप्सिस होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, वो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन माइटोसिस। तो उसके पहले की जो स्टेप होती है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पास में लाकर उनको जोड़ा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मींस जोड़ना, सिनेप्स मतलब सिनेप्स बनाना, सिनेप्स बिठाना उसको, तो वो क्या होती है? सिनेप्सिस। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो वो कहाँ होगा? ऑफ कोर्स इन योर मायोसिस। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैचेटिन अकर्स ड्यूरिंग। अच्छा, पैचेटिन जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, सो अपन थोड़ा देखते हैं कि मियोसिस में एक्चुअली स्टेप्स कौन सी होती है। ठीक है, मियोसिस होता है वो क्या कहाँ होता है? मियोसिस हमारा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये, तो इसीलिए आप रेगुलर देखो, दो टाइप के हमारे सेल्स होते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव सेल्स, दूसरे होते हैं हमारे ग्रोथ या फिर सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल मतलब जो बॉडी के रेस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल्स कहेंगे, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल्स। ठीक है, तो वहां पर जो जर्म सेल्स होते हैं वहां पर क्या होता है? मियोसिस। क्यों होता है? क्योंकि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ क्यों करना है अपने को? देखो, अब क्या है, ये एक हमारे पास कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक पर्टिकुलर, एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास में, ह्यूमन के पास में कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हाफ नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा हमारा माइटोसिस है, माइटोसिस में कोई छेड़खानी नहीं होती है। माइटोसिस में 23 है पेरेंट सेल में, तो वो डॉटर सेल्स में भी 23 ही नंबर रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है। पर देखो, अगर जो जर्म सेल्स है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, फीमेल का एग है, ठीक है, और द मेल स्पर्म, अगर ये भी माइटोसिस से बनते, इसी प्रोसेस से बनते, और इनमें जो पेरेंट सेल है 23, तो इनमें भी अगर 23 होता सेल क्रोमोसोम काउंट नॉर्मली, तो इनको मिला के कितने क्रोमोसोम्स बनते? कितने बनते? ऑब्वियसली 46। अब 46 क्रोमोसोम के पेयर एक बच्चे में, ठीक है, और फिर उसके बाद में जब वो रिप्रोड्यूस होगा तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो उसकी क्या इंडिविजुअलिटी और
जो क्रोमोसोम्स ऐड होंगे तो ऑब्वियसली इट वुड कॉज मेनी चेंजेस इनटू द इंडिविजुअल। तो इसीलिए क्या करा जाता है, द नेचर इज वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट, ओके, इट हैज सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। यस, तो फिर नेचर ने क्या करा कि हम दूसरा टाइप का, एक और टाइप का सेल डिवीजन बनाएंगे, ठीक है, मैकेनिज्म बनाएंगे जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए यूज होगा। इसको नॉर्मल सेल, जो बॉडी के ग्रोथ के सेल्स होते हैं हाथों के पैरों के, या फिर जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको, उनके लिए हम लोग माइटोसिस यूज करेंगे। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं, रिप्रोडक्शन में काम आएंगे, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस यूज करेंगे। मियोसिस में ऐसा स्पेशल क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है कि आपका 2 बार डिवीजन होता है, ठीक है, बेसिकली। तो एक बार क्या हुआ मियोसिस में, मियोसिस होगा, दैट इज मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, बाकी सब कुछ डिवाइड होगा इक्वल इक्वल, बट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 23 पेयर्स हैं, ठीक है, तो 23 यहाँ पे, 23 का हाफ, मतलब जस्ट क्रोमैटिन मटेरियल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है 11.5 हो गया। तो अब ये जब दोबारा मिलेंगे एक इंडिविजुअल में, मतलब ये एग में 11.5 है और जो स्पर्म है उसमें 11.5 है, तो जब ये मिलेंगे तो फिर ये क्या बनाएंगे, 23.5, ठीक है, सॉरी 23 क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, उसका जो क्रोमोसोमल नंबर है वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। रिस्टोर होने के बाद में क्या होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जो वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मियोसिस जरूरी होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हमें रिस्टोर करना है, वो हमें वैसा ही करना है, ठीक है, हमें और कोई उसमें बदलाव नहीं चाहिए। तो इसीलिए मियोसिस करा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अब यहाँ पे पैचेटिन, ओके, थोड़ा सा आई गॉट, ओके, तो मियोसिस जो होती है, ठीक है, मियोसिस जो स्टेज है उसमें बहुत सारे और स्टेप्स होते हैं, सब स्टेप्स होते हैं मियोसिस में। वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो तो होता ही है, ठीक है। तो प्रोफेज 1 होता है एक, आपने पढ़ा होगा। तो प्रोफेज 1 जो है उसमें क्या होता है आपका, और भी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। अब बहुत सारी स्टेप्स कौन सी होंगी आपकी, पहले लिप्टोटीन, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपकी जाइगोटीन, फिर आता है आपका पैचेटीन, फिर आता है आपका डिप्लोटीन, फिर आता है आपका डाइकाइनेसिस। ओके, राइटिंग इज नॉट वेरी गुड, बट या इट इज लेजिबल। ओके, तो मियोसिस में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फिर पैचेटिन, यू कैन आंसर ना, कि पैचेटिन अकर्स ड्यूरिंग कौन से सेल डिवीजन टाइप में पैचेटिन होता है। क्या दिख रहा है, हमने मियोसिस है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, आपने को बस रीड करना है और आंसर टिक करना है। क्या आंसर है, पैचेटिन में प्रोफेज में कहाँ होगा, कहाँ दिख रहा है पैचेटिन, यहाँ पे दिख रहा है, तो कहाँ हो रहा है, मियोसिस में, तो आंसर क्या होगा, ए, मियोसिस। ऑलराइट, तो मियोसिस के जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1 में, दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, इनका डिस्क्रिप्टिवली वी हैव मेड अ वीडियो, तो यू कैन गो एंड वॉच इट, ठीक है। तो यहाँ पे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे स्टेप्स होते हैं मियोसिस के। तो द आंसर वुड बी द मियोसिस। पैचेटिन इज अ स्टेज ऑफ मियोसिस, पैचेटिन occurs in meiosis, all right। Next question, chiasmata formation occurs during, chiasmata, okay, तो chiasmata is a very beautiful phase of the chromosomal development, chromosomal मतलब cell division basically you can say। तो chiasmata formation कहाँ होता है बेसिकली, कि जब ओके, लिप्टोटीन इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। लिप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पहले क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे अरेंज होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ये क्रोमोसोम बनने लगते हैं, धीरे धीरे कंडेंस होता है, और किस फॉर्म में कंडेंस होता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में शेप लेता है लिप्टोटीन में, ठीक है। फिर उसके बाद में जाइगोटीन आती है, जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग अप होती है,
कि जो सेम सेम वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पास पास आते हैं, पेयरिंग अप होगी, ठीक है। पेयरिंग अप हो जाएगी, जो जिनका होमोलोगस मतलब जिनके जो जीन सीक्वेंस सेम है, फिर जिनका कोराई सेम है, तो वो सब कहाँ आएंगे, जाइगोट में। वो वैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ पर आएंगे, पास में आएंगे, पेयरिंग अप होगी उनकी। फिर उसके बाद में आता है आपका पैचेटीन। पैचेटीन में क्या होता है आपका, जो ये पास पास आए वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं। और फिर उसके बाद में अटैच किस लिए होते हैं, ताकि जेनेटिक जो मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो एक्सचेंज कर पाए। फिर आता है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में बेसिक कायस्मेटा फॉर्मेशन होता है, जब ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं कायस्मेटा फॉर्मेशन। जब, क्योंकि इनको क्यों अटैच होना होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल अपना एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे ये फिर कोई आम इसका चला जाएगा, कोई आम इसके पास इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए क्या किया जाता है, सेप्टोनिमल एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, कायस्मेटा जिसको कहा जाता है। और फिर वो धीरे धीरे, जैसे ये वाला जो है ये इसके पास रह जाएगा और ये वाले जो है दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होती है कायस्मेटा जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर होती है, डिप्लोटीन में होती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है डाइकाइनेसिस, तो उसमें ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग होने के बाद में वो अपने अपने रिस्पेक्टिव सेल्स की तरफ पुल कर लिए जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वे में देखा था ये सब कुछ। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स इन माइटोसिस एट। अब देखो, ये सेल है, ये उसकी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है। तो अब जब सेल डिवाइड होगा तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है इसको भी हाफ हाफ होना होगा, ठीक है, या फिर इसको भी डिवाइड होके, जो सेल है वो पूरा डिवाइड होगा, तो फिर दोनों का बंटवारा होगा। तो बंटवारा होगा तो ये दीवार के साथ तो बंटवारा हो नहीं सकता है। तो क्या करते हैं, पहले दीवार को धीरे धीरे करके ये दीवार को तोड़ा जाता है, डिसॉल्व होने लगती है दीवार जो है, ठीक है। धीरे धीरे करके यहाँ से ऐसे डिसॉल्व होगी ये, और फिर जब स्टार्टिंग होती है, डिवीजन की स्टार्टिंग होती है प्रोफेज में, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लेट प्रोफेज। जब लेट प्रोफेज, प्रोफेज में बेसिकली यही होता है कि आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने लगता है, और उसके साथ में जो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होने लगती है, ताकि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो फिर ऐसे शेप ले सके और फिर बाद में इसका डिवीजन हो पाए, ठीक है, इंडिविजुअल सेल बन पाए इससे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच ऑलवेज डिसअपीयर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। अब भी देखा हम लोगों ने, क्या होता है, सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है धीरे धीरे करके। पहले वो डिग्रेड होगी, फिर मेटाफेज आने तक वो पूरी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, और उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बचती नहीं है। तो इसका क्या होगा आंसर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलराइट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा, प्लास्टिड्स भी रहेंगे, उनको क्या लेना देना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगा ही रहेगा। तो क्या गायब होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है। ऑलराइट, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग अकर्स इन द माइटोसिस ड्यूरिंग डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो ये बताते हैं, ये पूरा सेल का साइकिल है, ठीक है, ये सेल की लाइफ साइकिल है। जैसे हम लोग की लाइफ साइकिल होती है कि हम पहले हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम लोग टीन एज में जाते हैं, फिर हम लोग अडल्टहुड में जाते हैं, फिर हम लोग बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं। तो वैसे ही सेल की भी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल कैसे होती है, ये जीवन फेज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सिंथेसिस फेज होगा, ये G2 फेज होता है, फिर ये होता है आपका मियोसिस M फेज होगा, और फिर होता है आपकी साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर ये सारे जो जीवन जीतु हैं, एस फेज है, ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जीवन फेज है वो बेसिकली रेस्टिंग फेज है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपका प्रिपरेशन होती है। फिर उसके बाद में जो एस फेज है, इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोटीन्स लगने वाले हैं सेल डिवीजन के लिए, आपका जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट किया जाता है, ताकि वो इक्वल इक्वल बांटा जा सके दोनों के दोनों सेल्स में। तो क्या होता है, एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस होती है, ठीक है। जी फॉर ग्रोथ, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल की। एस फॉर
एस फॉर मतलब सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिक जो प्रोटीन्स लगने वाले हैं सेल के डिवीजन के लिए, जो डीएनए एक्स्ट्रा लगने वाला है, पूरे डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, पूरा डीएनए जो है उसका दूसरा सेट बनाया जाता है। तो वो कहाँ होता है, ये इंटरफेज है। ठीक है, ये होता है आपका एम फेज। यहाँ पे हो रही होती है आपकी एक्चुअल डिवीजन। यहाँ पे इंटरफेज में अभी सेल थोड़ा रेस्टिंग स्टेज पे, सेल को अभी इतना मच नहीं है, अभी डिवीजन नहीं आया। तो यहाँ पे पहले वो ग्रोथ करता है इंटरफेज में, फिर आता है आपका ये सेल का सिंथेसिस स्टेज। सेल का सिंथेसिस स्टेज जब होता है उसमें वो सिंथेसाइज करेगा, डुप्लीकेट करेगा, फिर उसके बाद में G2 फेज आता है। G2 फेज में वो मियोसिस की तैयारी करता है, और जो प्रोटीन्स बनाने वाले होते हैं वो मियोसिस के लिए या माइटोसिस के लिए वो G2 फेज में बनाता है। तो ये दिस इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इंटरफेस। ठीक है, 7th का ऑप्शन इज द डी। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब वर्ड, दिस वर्ड मींस न्यूक्लियस। ठीक है, कहीं भी हो, कहीं पर भी आप पढ़ो इस वर्ड को, उसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, न्यूक्लियस। तो ये कह रहा है न्यूक्लियस काइनेसिस मतलब डिवीजन। काइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो न्यूक्लियस डिवीजन जो है उसका मतलब मींस डिवीजन ऑफ व्हाट। तो व्हाट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, द न्यूक्लियस इनटू टू। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा इनटू टू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन meiosis bivalent condition of chromosomes occur in। bivalent मतलब वही जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलॉगस मतलब सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम, लॉगस मतलब ओरिजिन। ठीक है, तो होमो मतलब सेम, लॉगस मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम जिनका जीन सीक्वेंस सेम होता है, सेम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में जाके पेयर अप हो जाते हैं, और वो उनको क्या बोला जाता है, बाइवेलेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है आपकी, जाइगोटिन में। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जाइगोटिन में क्या होता है, आपका पेयरिंग अप हो जाती है ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। द आंसर इज जाइगोटिन। ऑलराइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मियोसिस टर्मिनलाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन। टर्मिनलाइजेशन इज बेसिक, जो आपका कायस्मेटा हमने देखा था कि कायस्मेटा में क्या होता है, ये जो पार्ट है, ओके सपोज, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, तो काइस्मेटा में क्या होता है, बेसिकली ये ऐसे फॉर्मेशन में आते हैं और फिर क्या करते हैं, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं क्रॉस ओवर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये ग्रीन है, दिस इज ऑल ग्रीन, और यहाँ पे ये रेड वाला है, तो रेड वाला ऐसे रहता है, ये रेड वाला जो है वो ग्रीन वाला कॉम्प्लेक्स ले लेता है। ठीक है, और फिर ऐसे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ये जो ये वाला पार्ट है वो ग्रीन वाला कॉम्प्लेक्स ले लेगा, और ये एक्सचेंज करके रेड वाला कॉम्प्लेक्स ले लेगा। तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और जब ये निकलेंगे शायद, जब ये अलग होंगे, तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, ग्रीन वाले में दे विल हैव सम काइंड ऑफ रेड पैच, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक एक्सचेंज कर लिया है। जहां जहां पे कितनी भी वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वो दो जगह अटैच हो सकता है, वो एक ही जगह अटैच हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन इज। तो जहां पर भी वो कॉम्बिनेशन होगा वहां पर दे विल टेक द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे जो रेड वाला है वो क्या कर लेगा, सम पार्ट ऑफ द ग्रीन क्रोमोसोम इट विल टेक। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, दोनों के पास में क्रॉस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी को कहते हैं हम लोग, जब ये कायस्मेटा बन जाता है, फिर इन्होंने जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली, फिर इनको क्या क्या करा जाता है, अलग किया जाता है। जब ये अलग हो जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको वो कौन सी स्टेज में होता है, डाइकाइनेसिस में। डिप्लोटिन में कायस्मेटा फॉर्मेशन हो रही है, डिप्लोटिन के बाद क्या होती है,
डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो उसको फिर जो क्रोमोसोम्स है दोनों को पुल करके इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑलराइट, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में देखा था सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी के जो रेगुलर सेल्स होते हैं, जो हमारे हाथों में, पैरों में और हर जगह हैं, वो सोमैटिक सेल्स होते हैं अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो उनमें हम लोगों ने देखा था कि उनमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। क्यों? क्योंकि उनको जो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हाफ नहीं करना होता, जितने क्रोमोसोम्स हैं उतना ही क्रोमोसोम्स उनको बनाने होते हैं, ठीक है, डिवाइड करके भी। तो इसीलिए उनमें क्या होता है, माइटोसिस होती है, जस्ट माइटोसिस। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। जस्ट अभी हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है, क्योंकि उनको अपना जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो रिड्यूस करना होता है इनटू हाफ, तो उसमें क्या होगा, मियोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईस्ट विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। ईस्ट जो होता है हम लोग ब्रेड्स में यूज करते हैं फॉर द बेकिंग पर्पसेस एंड ऑल, तो उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, व्हाट दैट सेल डिवीजन इज कॉल्ड, इट इज बेसिक एमाइटोसिस। एमाइटोसिस मतलब जो माइटोसिस नहीं है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होता है। जो ईस्ट होता है वो क्या करता है, ऐसे बर्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है, ऐसा एक सेल रहेगा ईस्ट का, वो ऐसे बर्ड ऑफ हो जाएगा, फिर एक इंडिविजुअल सेल्स में, दो इंडिविजुअल सेल्स में वो बढ़ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, एमाइटोसिस। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन विच इज नॉट अ माइटोसिस, एमाइटोसिस, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अलगी विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। ओके, अलगी क्या, उनको भी रिप्रोड्यूस होना होता है, तो उनका भी वो सिर्फ माइटोसिस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो इसीलिए उन दोनों में, उनमें दोनों होता है, माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है, तो द आंसर वुड बी योर बिग सी। ऑलराइट, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, ये इट इज बेसिक इन माइटोसिस स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स। स्पिंडल फॉर्मेशन कब होती है, हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रियोल्स, तो हमने क्या देखा था कि सेंट्रियोल जो है वो क्या करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो यहाँ पे स्पिंडल्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, तो स्पिंडल जैसे नॉर्मल स्पिंडल होता है अंग्रेजी में, वही वाला स्पिंडल होता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे स्पिंडल्स फॉर्म हो जाते हैं और यहाँ पर अरेंज होता है आपका क्रोमोसोम्स, बीच में अरेंज होता है। तो ये कभी कोई जहाँ पे जा रहा होता है, कोई यहाँ पे जा रहा होता है, पर ये क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, फिर जब बीच में अरेंज हो जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, इनको पुल कर लिया जाता है, एक एक पेयर इनकी पुल करके यहाँ पर इकट्ठा कर ली जाती है, और फिर जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है अलोंग विद दी क्रोमेटिन मटेरियल, अलोंग विद दी क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन कहाँ होता है, बेसिकली मेटाफेज में होती है, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है इन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। और तब तक आप प्रिपेयर करते रहिए, अपना जो एग्जाम्स है उसके लिए रिविजन भी करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।